नमस्कार दोस्तों। आप में से कल या परसों शायद किसी ने ट्विटर पर मुझसे ये रिक्वेस्ट किया था ये वाले टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेसिकली कि भारत के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉरेन फंड्स आ रहा है। ये ब्लूमबर्ग का आर्टिकल था। तो बाहर से बहुत तेजी से भारत के अंदर फंड्स देखने को मिल रहा है, मतलब जो विदेशी पैसा है वो बहुत तेजी से आ रहा है और ये एक तरह का साइकिल बन गया है। इसका मेन कारण बताया जा रहा है कि जो आरबीआई की करेंसी स्ट्रैटेजी है। देखो, करेंसी मार्केट होता है ना, जैसे कि मार्केट हो गया जहां पर शेयर मार्केट हो गया, आप शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हो। वैसे कमोडिटी मार्केट होता है, गोल्ड सिल्वर इस तरह की बाइंग सेलिंग करते हैं। वैसे ही करेंसी मार्केट भी होता है जिसमें डॉलर और रुपी को परचेज और सेल किया जाता है, राइट। तो यहां पर क्या हुआ है कि आरबीआई कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी अपना रही है जिसकी वजह से ये एक पूरा विशेष साइकिल हो गया है, जिसकी वजह से और ज्यादा फंड जो है विदेशी फंड भारत के अंदर आ रहा है। तो इसका मेन कारण क्या है, कौन सी स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं? थोड़ा सा ये टिपिकल टॉपिक है अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं हो, बट स्टिल आई एम गोना ट्राई। तो मैं चाहता हूं कि आपका 110% जो ध्यान है वो इस पर्टिकुलर वीडियो में होना चाहिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, तभी आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो समझते हैं दोस्तों हम बात क्या कर रहे हैं। तो क्या हुआ है कि आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको शिफ्ट कर दिया है फॉरवर्ड मार्केट में। मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि थोड़ा सा पेशेंस रखो और कुछ नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, एक बार सुनते जाओ अपने आप। आई थिंक आखिरी में आपको सब सारे जो डॉट्स हैं वो एक तरह से जुड़ जाएंगे आपस में। तो यहां पर क्या है कि जो करेंसी मार्केट में आप देखोगे, किसी भी मार्केट में एक स्पॉट मार्केट होता है और एक होता है फॉरवर्ड मार्केट। देखो, एक स्पॉट मार्केट होता है, दूसरी तरफ होता है फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट का मतलब हो गया कि आप गुड्स की बाइंग और एक्सचेंज जो किया जा रहा है वो स्पॉट रेट पर किया जा रहा है, उस समय क्या प्राइस है उस रेट का, उस पर किया जा रहा है। फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है कि फ्यूचर के प्राइस के हिसाब से हम चीजों पर ट्रांजैक्शंस करते हैं, राइट। तो यहां पर जो आरबीआई ने स्ट्रैटेजी अपनाई है, आरबीआई ने अपनी स्ट्रैटेजी को शिफ्ट कर दिया है फॉरवर्ड मार्केट में, ठीक है। यहां पर बेसिकली आरबीआई क्या करना चाह रही है, एक बैलेंसिंग एक्ट क्रिएट करना चाह रही है। क्या बैलेंसिंग एक्ट? आरबीआई चाहती है कि जो हमारा रुपी है वो स्टेबल रहे। स्टेबल का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा रुपी की वैल्यू में गिरावट ना हो और बहुत ज्यादा रुपी की वैल्यू में बढ़ोतरी ना हो। अब कई लोग सोचते हैं कि नहीं, रुपी स्ट्रांग होगा तो एक अच्छी बात है। कई लोग अब क्या है ना कि सेंटिमेंट से जाते हैं, मतलब यूजुअली जो ले मैन में हम देखोगे ना तो अक्सर यही होता है कि $1 इक्वल्स टू 1 रुपी होना चाहिए। इंडिपेंडेंस के समय ऐसा था, अब क्यों नहीं है? मतलब इसको छवि की तरह देखा जाता है, लेकिन एक्चुअल में आप देखोगे तो ऐसा होता नहीं है। हमारा रुपी अगर 75 के आसपास है, अगर वो अचानक से 60 रुपीज आ जाएगा तो आप खुद सोचो क्या प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? एक्सपोर्ट हमारा गिर जाएगा। यहां पर चाइना क्या करता है, अक्सर वो यही स्ट्रैटेजी अपनाता है, अपनी जो उसकी जो चाइनीज करेंसी है उसको डिवैल्यू कर देता है जानबूझकर, ठीक है। इसकी वजह से उसका जो एक्सपोर्ट है वो और ज्यादा होने लगता है। तो यहां पर भारत के अंदर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉरेन फंड्स आ रहा है, इसकी वजह से हमारा जो रुपी है वो स्ट्रांग हो जाए। अगर रुपी स्ट्रांग हो गया तो एक्सपोर्ट हम कम कर पाएंगे, और आज के डेट में तो क्या समस्या है, हम एक्सपोर्ट ही नहीं करते हैं उतना ज्यादा, तो हमें और ज्यादा एक्सपोर्ट करने की जरूरत है। तो यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि रुपी बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। और आई एम श्योर ये तो आपको पता ही होगा, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया कि देखो, बाहर से फंड आ रहा है, मतलब फंड का मतलब क्या है, डॉलर आ रहे हैं। जब मैं कहता हूं बाहर से कोई करेंसी आ रही है तो यूजुअली हम डॉलर के टर्म्स में कहते हैं। तो जितना ज्यादा डॉलर आएगा भारत के अंदर, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो डॉलर है उसकी सप्लाई बढ़ रही है। तो किसी भी चीज की जब सप्लाई बढ़ती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, गिर जाती है। जैसे मार्केट के अंदर अगर मैंगो की सप्लाई बढ़ गई तो मैंगो का प्राइस क्या होगा, गिर जाएगा। तो वैसे ही अगर डॉलर बहुत ज्यादा देश के अंदर आ रहा है तो डॉलर गिरेगा और रुपी क्या होगा उसके मुकाबले, वो स्ट्रांग होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि फॉरेन फंड्स आने की वजह से जो हमारा रुपी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो जाए, इसके लिए यहां पर आरबीआई चाहती है कि उसको स्टेबल रखा जाए। तो एक तो आरबीआई को यह करना है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि यहां पर जो लिक्विडिटी है उसको भी स्टेबल रखना है। अब समझो क्या होगा यहां पर। देखो, रुपी को स्टेबल रखने के लिए आरबीआई क्या करेगी, सपोज बहुत सारा डॉलर आया मार्केट के अंदर, देश के अंदर बहुत सारा डॉलर आ गया इस समय। अब आरबीआई क्या करती है, उस डॉलर को खरीदने लगती है। डॉलर को खरीदने का मतलब क्या है, डॉलर को खरीदने का मतलब है कि आरबीआई रुपी की सप्लाई बढ़ा देगी। हाँ, आप जैसे मार्केट में जाओगे, आपको डॉलर खरीदना है, आप अमेरिका जा रहे हो, ठीक है, तो डॉलर आपको $1 चाहिए तो आपको रुपी पे करना होगा ना। तो मार्केट में क्या हो रहा है, आरबीआई चाहती है कि बहुत ज्यादा डॉलर ना हो जाए, क्योंकि डॉलर ज्यादा हो जाएगा मतलब रुपी स्ट्रांग हो जाएगा, और रुपी स्ट्रांग होगा इसका मतलब एक्सपोर्ट हमारा गिर जाएगा। तो आरबीआई यहां पर क्या चाहती है कि जो डॉलर बहुत ज्यादा आ रहा है उसको हम खरीद लें। और इसीलिए आपने देखा होगा
आरबीआई के पास खूब सारा डॉलर हो गया है और आपने देखा होगा कि जो हमारी रिजर्व है वो बढ़ गया है, राइट। 590 बिलियन डॉलर को भी क्रॉस कर चुका है इस समय। बहुत ही जल्द हम 600 बिलियन डॉलर को भी क्रॉस कर देंगे। तो यहां पर आरबीआई लगातार क्या कर रही है कि डॉलर को खरीद रही है और रुपये को क्या कर रही है, उसको सप्लाई कर दे रही है मार्केट के अंदर। आ रहा है समझ में? क्योंकि आप डॉलर खरीदोगे तो कुछ तो देना पड़ेगा ना उसके मुकाबले, तो रूपी को यहां पर दे रही है। अब सोचो क्या हो रहा है, रूपी बहुत ज्यादा हो जाएगा मार्केट के अंदर। अब रूपी ज्यादा हो गया, ये भी प्रॉब्लम की बात है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो यहां पर हमको रूपी को भी कम रखना है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी ना हो जाए मार्केट के अंदर और यहां पर हमारा रूपी स्टेबल भी रहे। तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है आरबीआई, इसकी वजह से क्या हुआ है, यहां पर और ज्यादा डॉलर आ गया। मैं आपको आगे बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यहां पर अब आप देखो क्या हो रहा है कि मैंने आपको बताया आरबीआई ने अपनी स्ट्रैटेजी कहां शिफ्ट कर दी है, फॉरवर्ड मार्केट में। फॉरवर्ड मार्केट में अगर आप देखोगे तो आरबीआई की जो आपका उसका जो बुक है आरबीआई का, मतलब जहां ट्रांजैक्शंस होता है, वो पिछले साल अगर आप देखिए 2019-20 में ये 4.9 बिलियन डॉलर नेगेटिव में था और ये बढ़कर हो गया 28.3 बिलियन डॉलर पॉजिटिव में। मतलब कि यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि आरबीआई अपनी स्ट्रैटेजी वो है फॉरवर्ड मार्केट में कर रही है। मैं आगे आपको और बताऊंगा फॉरवर्ड मार्केट के बारे में, डोंट वरी। तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ है, इन सब की वजह से जो यील्ड है वो बढ़ गया है फॉरवर्ड मार्केट में। फॉरवर्ड मार्केट में बेसिकली क्या हो रहा है कि आरबीआई काफी ज्यादा जो डॉलर है उसकी सप्लाई कर दे रही है। आप समझो, दो मार्केट मैंने आपको बताया, एक मैंने आपको बताया स्पॉट मार्केट और दूसरी तरफ है यहां पर फॉरवर्ड मार्केट। तो यहां पर स्पॉट मार्केट में आरबीआई क्या कर रही है, स्पॉट मार्केट में कि डॉलर को खरीद रही है और रुपए की सप्लाई कर दे रही है। ठीक है, डॉलर खूब सारा आरबीआई के पास हो गया, लेकिन रुपए को भी हमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। इसके लिए आरबीआई क्या कर रही है, यहां पर फॉरवर्ड मार्केट में जो डॉलर यहां पर खरीदा है स्पॉट मार्केट में से, उसको यहां पर फॉरवर्ड मार्केट में बेच दे रही है। आया समझ में? फॉरवर्ड मार्केट में उस डॉलर को बेच दे रही है और रुपी यहां से निकाल ले रही है। तो एक तरह से क्या हुआ, रुपी वापस आ गया इकोनॉमी में से, जो रुपी है वो वापस आरबीआई के पास आ गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ है, जो यील्ड है आपका, यील्ड बेसिकली इंटरेस्ट रेट होता है। अब यहां पर भारत और यूएस का जो इंटरेस्ट रेट है, जो यील्ड है, उसका जो डिफरेंस है वो अचानक से बढ़ गया। यहां पर आप मैप में देखो, जो डिफरेंस है भारत के अंदर क्या यील्ड है और यूएस के अंदर क्या यील्ड है। तो भारत और यूएस के बीच में जो डिफरेंस है, अब आप ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर हमेशा आपको यील्ड ज्यादा मिलेगा, डेवलपिंग कंट्री है, यहां पर जो लोग ज्यादा निवेश करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यील्ड अचानक से बढ़ गया इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने इंटरवेंशन किया है फॉरवर्ड मार्केट में और ये चला गया है 5.19% के आसपास। तो 5.19%, ये जो कि पिछले 4-5 सालों में सबसे हाईएस्ट है। तो ये प्रॉब्लम हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ है, जो स्पेकुलेटर्स हैं वो और ज्यादा स्पेकुलेट कर रहे हैं। अब देखो इसके अंदर और भी कई सारी चीजें होती हैं। बेसिकली क्या होता है, फॉरवर्ड मार्केट के अंदर सिर्फ लोग ट्रांजैक्शन ही नहीं करते हैं, मतलब कि गुड्स का ट्रांजैक्शन किया, उसी के लिए पेमेंट लेन देन नहीं होता है। जैसे कई बार क्या होता है कि लोग कमाना चाहते हैं, स्पेकुलेट करते हैं कि चलो रुपी स्ट्रांग हो रहा है तो हम रुपी खरीद लेते हैं और डॉलर को बेच देते हैं। इसकी वजह से फर्दर यहां पर क्या हो रहा है कि और फॉरेन फंड आ रहा है। मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन देखो आरबीआई इंटरवीन कैसे करती है। मैंने आपको बता दिया यहां पर कि स्पॉट मार्केट में आरबीआई डॉलर को खरीदती है, क्योंकि डॉलर ज्यादा आ गया देश के अंदर। डॉलर ज्यादा आने से क्या होगा कि रुपी स्ट्रांग होगा, लेकिन रुपी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं करना है। इसके लिए आरबीआई ने क्या किया, डॉलर खरीद लिया और डॉलर खरीदने से क्या हुआ, रुपी खूब सारा मार्केट के अंदर आ गया, लिक्विडिटी बढ़ गई। लेकिन लिक्विडिटी को भी कंट्रोल करना है, इसके लिए आरबीआई क्या कर रही है, फॉरवर्ड मार्केट के अंदर यहां पर वही सेम जो डॉलर खरीदा था स्पॉट मार्केट से, उसको फॉरवर्ड मार्केट में सप्लाई कर दे रही है और रुपी, वही जो रुपी है उसको वापस ले रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि बैलेंसिंग एक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बैलेंसिंग एक्ट से क्या हो रहा है, यहां पर जो स्पेक्यूलेटर्स हैं, जो कमाना चाहते हैं, जो बीच में यहां पर जो ट्रेडर्स हैं बेसिकली, वो लोग क्या कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि आरबीआई ऐसा कर रही है कि चलो यूएस डॉलर को क्या करो, बेच दो और रुपी स्ट्रांग हो रहा है तो रुपी को खरीद लो, क्योंकि कल रुपी ज्यादा स्ट्रांग होगा तो और हमें प्रॉफिट होगा। इन सब की वजह से क्या हो रहा है, फर्दर जो प्रीमियम है, ये जो यील्ड का ये है, ये और ज्यादा बढ़ रहा है, लगातार आप यहां पर देखो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, और ज्यादा देश के अंदर जो है आपका डॉलर्स आ रहे हैं। तो यही मेन कारण है बेसिकली, आरबीआई ने जो बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश की है उसकी वजह से अगेन यहां पर प्रॉब्लम दिख रहा है और ये विशियस साइकिल बन गया है। अब देखो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, बट आई एम श्योर कि अभी भी बहुत सारे डाउट्स होंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है, वही मैं बता रहा हूं। तो इसको बार बार एक दो बार थोड़ा सुनने की कोशिश करो और समझो इसको। यहां पर फर्दर यहां पर एक और क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है। तो कई लोग सोचेंगे कि यार चलो फॉरेन फंड आ रहा है तो हमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन ध्यान रखना, फॉरेन फंड दो प्रकार के हैं। एक होता है फॉरेन फंड, जैसे कि फेसबुक ने रिलायंस के अंदर निवेश किया, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए फॉरेन फंड होता है, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए होता है। ये जो फॉरेन फंड आ रहा है ये स्पेकुलेशन पर्पस से आ रहा है, वो सिर्फ कमाने के लिए आ रहा है। थोड़े दिन रहेगा, जैसे ही वो कमाएगा भारत के अंदर, वो वापस से सारा पैसा चला जाएगा। तो इस तरह की जो
फंड्स होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मैंने आपको बताया यील्ड यहाँ पर बढ़ा है, इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो इसका इंपैक्ट जो है वो बाकी इंटरेस्ट रेट पर देखने को मिलता है, जैसे रेपो रेट, बाकी जैसे अगर आपको लोन लेना है तो उसका भी इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम होगा ना। हमें क्या चाहिए, इस समय ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ के लिए ज़्यादा लोगों को बोरो करना है, लेकिन बोरो सस्ते ब्याज दर पर करना है। तो अगर सस्ता ब्याज दर नहीं होगा, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यील्ड बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये मेन प्रॉब्लम है यहाँ पर, जो मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताने की कोशिश की। अब आरबीआई इसको लेकर क्या कर रही है, तो अभी रिसेंटली जो पॉलिसी आई थी उसमें आरबीआई के गवर्नर ने कहा है कि हम फॉरवर्ड मार्केट के अंदर जो प्रीमियम बढ़ते जा रहा है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया, ये बढ़ते जा रहा है, इसके ऊपर हम निगरानी कर रहे हैं। जैसा भी कुछ होगा हम उसके ऊपर देख रहे हैं, लगातार निगरानी कर रहे हैं और उसको हम जो है कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे जैसा भी हमें समझ में आएगा। ऐसा आरबीआई गवर्नर के द्वारा बोला गया है। आई होप दोस्तों यहाँ पर जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की, थोड़ा बहुत आपको जो भी समझ में आया होगा। बाकी एक बार नहीं आया तो वापस से देखो, आई एम श्योर कि आप धीरे धीरे इसके बारे में जान जाओगे। बाकी कोई डाउट्स है तो मुझे डायरेक्टली पूछ लेना इंस्टा वगैरह पे। ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाई आरबीआई। यहाँ पर आरबीआई जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचती है उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, इसके बारे में भी सोचो थोड़ा सा। अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो बॉन्ड्स जिसको कहते हैं, अगर वो बेच रही है उसका क्या इंपैक्ट होगा। तो दो स्टेटमेंट है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं इसका जो राइट आंसर हमेशा की तरह इंस्टाग्राम पर डालूंगा। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।